द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब विवाद की आंच कई दूसरी मशहूर मस्जिदों तक पहुंचती जा रही है दोस्तों। पहले उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद और अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद। जी हाँ, यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी पर बवाल खड़ा करने के बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यूपी के अलीगढ़ से सामने आ रही है दोस्तों। पहले वाराणसी से सामने आई, अब अलीगढ़ तक ये आंच पहुंच चुकी है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आरोपों की बौछार करने के बाद अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया है, टारगेट सेट किया गया है दोस्तों कि अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद में कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करना है, पंगा खड़ा करना है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि ये जो मस्जिद है ये पब्लिक प्लेस पर बनी हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। स्क्रीन पर आपको मैं एबीपी गंगा की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक केशव देव ने इस चिट्ठी में लिखा है कि जामा मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो पूर्व में हिंदू राजाओं का किला रहा है। इस पर एक समुदाय द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया, यानी मुस्लिम समुदाय पर द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया क्योंकि वहां मस्जिद बनी हुई है। आरटीआई में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसा वहां पे कहा गया। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं है। अब ये सवाल उठाने में केशव देव का साथ किसने दिया है दोस्तों, वो भी आपको बता देती हूँ, वो भी आप सुन लीजिए क्योंकि आप दंग रह जाएंगे। केशव देव ने उत्तर प्रदेश नगर निगम से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इस जानकारी में केशव देव ने पूछा था कि जामा मस्जिद कौन सी जमीन पर बनी हुई है, यानी जो ये जमीन है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर कोई किसी का मालिकाना हक इस पर ऑलरेडी है, तो किसका मालिकाना हक है। इसके जवाब में नगर निगम ने केशव देव को रिटन में लिखकर ये दिया है कि ये मस्जिद सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी पर बनी हुई है। इसके बाद केशव देव ने सबसे पहले अलीगढ़ के डीएम को चिट्ठी लिखी और इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बाबत चिट्ठी लिखी गई है कि जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, इसलिए जमीन को मुक्त करवाइए, जल्द से जल्द इस जमीन को खाली करवाया जाना चाहिए। साथ ही एक बात और इन साहब ने की जिसकी जानकारी शायद इनको नगर निगम से नहीं मिली होगी, आरटीआई में नहीं दी गई होगी क्योंकि इन्होंने दावा किया है। तो इनका ये दावा है, ये बात कह रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो जामा मस्जिद है, जिस किले पर ये जामा मस्जिद बनी हुई है वहां राजा बुद्धसेन और मंगल सेन रहे हैं। उन्होंने ही इन मीनारों का निर्माण करवाया जिसे अब मस्जिद के तौर पर जाना जाता है। मतलब आप ये देखिए दोस्तों कि जो कहानियां या ये कह लीजिए कि जो मनगढ़ंत कहानियां, जो खुद से गढ़ी हुई कहानियां अभी तक निकल कर सामने नहीं आई थी, वो अब अचानक से निकलकर सामने आने लग गई हैं। एक के बाद एक स्टोरीज कही जा रही हैं कि ये था तो कभी वो था, इतिहास में ये था। इतने सालों से मस्जिदों पर ये सब दावे नहीं किए गए थे, लेकिन आए दिन किसी ना किसी मस्जिद को मंदिर बताकर तोड़ने की बातें कही जा रही है। पहले ये रहते थे, अब ये रहते थे, फिर वो रहते थे, अब मस्जिद को तोड़ दो, हमें मंदिर बनाना है, हमें मंदिर वापस चाहिए, इसमें देवी देवताओं की मूर्ति है। अगर यूं ही चलता रहा तो फिर तो इन लोगों की बदौलत इस देश से मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका बस चलेगा तो भाई देश भर में तो सिर्फ ये रहेंगे ना, देश तो इनकी जागीर है। अल्पसंख्यकों की तो भारत में कोई जगह ही नहीं है क्योंकि संविधान को ये लोग नहीं मानते। कारण यही है, संविधान के मुताबिक अल्पसंख्यक रह सकते हैं यहाँ पे, उनका भी भारत है ये, लेकिन ये कानून को नहीं मानते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। इसलिए इस देश की सत्ता में अगर ये पार्टी विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, तो फिर इस देश की तरक्की की क्या उम्मीद लगाएंगे आप बताइए ना। किसने सोचा था कि ज्ञानवापी पर इस तरह का बवाल खड़ा किया जाएगा, इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई दोस्तों, और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है ये वाराणसी की जिला अदालत को सौंप दिया कि वाराणसी की जिला अदालत आगे की सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होगी, लेकिन इस केस पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तब तक जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया हिंदू पक्ष द्वारा, वो जगह सील कर दी गई है और नमाजियों को नमाज अदा करने की परमिशन दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है। वजू खाने का अलग से इंतजाम किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सवाल यहाँ ये है कि ये केस क्या कम था?
अभी तो इस मामले को लेकर जो विवाद छिड़ चुका था वही सलटने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में ही वाराणसी मस्जिद पर विवाद खड़ा करके इन लोगों को चैन नहीं मिला, तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा कर दिया है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर अभी ये लोग नौटंकी करना चाह रहे हैं, ड्रामा खड़ा करना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप समझ लीजिए कि क्यों ये सब किया जा रहा है। आपको पता होगा ये मस्जिदों पर सवाल खड़े करने का सिलसिला सिर्फ यूपी की ज्ञानवापी और जामा मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो आंच है, ये जो सिलसिला है दोस्तों, ये अब यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक भी पहुंच चुका है। उज्जैन की बिना नींव वाली मस्जिद के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस मस्जिद को लेकर महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने कहा था कि इस मस्जिद में वो खुद गए थे और इस मस्जिद में इन साहब ने शिव मंदिर होने का दावा किया। अतुलेशानंद ने कहा कि इस मस्जिद में उन्होंने भगवान गणेश की प्रतिमा देखी थी, हाथी घोड़े की प्रतिमाएं देखी थी। इसके अंदर जब खुदाई होगी तो पता चलेगा कि इसमें कितने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं। इसी के बाद ये साहब कहते हैं कि मस्जिद की जांच करवाई जाए और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हो, क्योंकि मुगल शासकों ने क्या किया था, शिव मंदिर पर कब्जा करके उसे मस्जिद बना दिया था। इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद के साथ भी यही हो रहा है। तो सवाल यही है कि ये विवाद चुनाव के वक्त में ही क्यों होता है। अब आपको पता होगा दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं। कहां कहां चुनाव आने वाले हैं, कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। तो किसी मस्जिद को मंदिर नहीं बताया जाता, पहले बताया नहीं गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं ये अंट शंट दावों का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है, वैसे तो आपको पता होगा इसका जवाब, लेकिन फिर भी इसका जवाब एकमात्र यही है कि सांप्रदायिक मुद्दा देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए एकमात्र मुद्दा है दोस्तों। हिंदू मुसलमान करवाना, मंदिर मस्जिद करवाना, इससे वोट हासिल करते हैं। तभी तो आप देखिए कि ज्यादातर ये जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश से सामने क्यों आ रहे हैं। पहले वाराणसी की ज्ञानवापी, फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद। उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ सभी मुस्लिम धरोहरों के नाम बदलने के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। लखनऊ का हाल ही में नाम आया कि लखनऊ का नाम बदल के हम लक्ष्मणपुर कर देंगे। उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पर कालिख पोती जाती है और कह दिया जाता है कि ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से ही ये मामले सामने आने का मतलब क्या है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आपको पता होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जानते होंगे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है। वाराणसी कह लीजिए, काशी कह लीजिए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और इस वक्त मस्जिद मंदिर का सबसे बड़ा विवाद, ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है वो वाराणसी में चल रहा है, ये आपकी जानकारी में होगा। उसके बाद शुरू होते होते ये जो विवाद है ये फैलता चला जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। अब आप ये समझ जाइए कि इस मुद्दे को किस लेवल पर ले जाने की तैयारी इस वक्त चल रही है, क्योंकि जब तक बड़े लेवल पर नहीं ले जाया जाएगा इनकी राजनीतिक रोटियां सिक नहीं पाएंगी। बाकी अलीगढ़ का मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है, जिनसे मुस्लिम पक्ष के लिए न्याय की उम्मीद तो कभी लगाई जा नहीं सकती है। वो जो भी फैसला लेंगे वो एक तरफा होगा, ये तो सबको पता है। फिर भी देखते हैं योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होता है। वैसे तो उनसे एक तरफा कदम की ही उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।